मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी जी के पास 25 साल का एजेंडा भी है। राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने राज किया है। राहुल जी, आपने जनता के लिए क्या किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा की है और उसमें जमकर के राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने के साथ साथ समाप्ति के कगार पर है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मेरे आदिवासी भाइयों को, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों को, दलित सतनामी लोगों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजा और नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल में 77,000 के बनाम 3,20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम। इसके अलावे 25,000 करोड़ सड़क निर्माण, 45,000 करोड़ रेलवे और 250 करोड़ एयरपोर्ट के लिया और 72,000 करोड़ दिया। ये जोड़ ले तो 4 लाख करोड़ रुपया दिया। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। 10 साल में आपने सिर्फ 77,000 करोड़ दिया था, हमने 4 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी और दलित के उत्थान के लिए दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी है। अब माताएं बहनें बैठी है, 5 किलो चावल प्रति माह मिलता है ना? जरा जोर से बोलो, मिलता है या नहीं मिलता है? हाथ ऊपर उठाओ, मिलता है या नहीं मिलता है? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 2029 तक ये मुफ्त अनाज चालू रहेगा। भाइयों बहनों, चालू रहेगा। मोदी जी ने कहा है गैस के सिलेंडर मातारी बहनों को मिले हैं ना? मिले हैं या नहीं मिले हैं? अब बढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। पानी की तरह नल से गैस भी आपके घर में देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और भाइयों और बहनों, मैं कहकर जाता हूं आदिवासी भाइयों और बहनों को, जब तक नक्सलवाद है आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए। न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करेंगे।